हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू के जय। हालेलुया, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु के लहू के जय। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू गॉड। हालेलुया, वी अडोर यू गॉड, वी वर्शिप यू मास्टर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आप सबको मेरा सलाम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे में धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे पथ के लिए उजियाला है। यीशु मसीह हमारी ज्योति है और जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते, आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाते, सारी महिमा आपको अर्पित करते। पिता यीशु के नाम में आपके क्षण में आकर अपने आप को दीनली नम्र बनाते, अपने सिर को झुकाते हैं। और जिंदा खुदावन आप जो कि विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है, जब जब यीशु के नाम में आपके पास हम आते तब तब जिंदा खुदा आप हमारी पुकार को, दुहाई को सुनते हैं, हमारे संकटों से हमें निकालते हैं, हमें खुशहाली, आनंद और जीवन के पास फिर एक बार लेकर जाते हैं। वो बहता सोता जो प्रभु यीशु मसीह की सूली से बहा है। जिंदा खुदावन There is one fountain, एक झरना है जिंदा खुदावन, एक खून की नदी है जिंदा खुदावन, जिसमें मनुष्य अपने आप को धो के पाक साफ और पवित्र बनाता है, नया बन जाता है, यीशु मसीह के लिए बन जाता है। पता आज उसी आशीष को, उसी अनुग्रह को फिर एक बार जिंदा खुदा नई सृष्टि होने के लिए हर एक लालसा और भूख और प्यास को जिंदा खुदा ना बढ़ाइए। ऐसी विनंती, ऐसी आपसे गुजारिश हम करते हैं जिंदा खुदावन। जाने अनजाने में हर एक गलती को, ना अपराध को क्षमा कीजिए पिता। और जब आज सुबह आपने जीवित उठाया है, जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, तो हर एक इस आशीष को समझे, इस बहुमूल्य अवसर को न खोए, परंतु पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाएं और आत्मा सच्चाई से आपको ढूंढे, आपसे मिले, आपसे बात करे और आपकी सेवा के लिए जिंदा खुदा, सुसमाचार के लिए जिंदा खुदा, आत्मा को बचाने के लिए जिंदा खुदावन हर एक सच्चा नमक होकर इस पृथ्वी पे पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो। ऐसा होने दीजिए। मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए जिंदा खुदावन। मेरे चारों लहू का अग्नि का बाड़ा, इस बिल्डिंग के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा, जो सुन रहे, जो सुनने वाले हैं, सब पर लहू का अग्नि का बाड़ा लेते, स्वर्गदूतों को आगे देते, हमारी सेवा, हमारी रक्षा करे। जिंदा खुदावन हर पल मैं घटूं, आप बड़े, ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते, ऐसी बुद्धि सामर्थ्य आपसे चाहते। जिंदा खुदावन होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। पवित्र आत्मा आप हमें चलाइए, आप हमें बताइए, आप हमें सिखाइए, हम कटे, आप बड़े, आपको महिमा मिले। ऐसा होने दीजिए। हर एक सुनने वालों का हम आश्रित करते यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेरितों का विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान यीशु पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवतों अमृतकों का न्याय करने को फिरावेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीतने और अनंत जीवन पर। आमीन। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। तन मन तू, सबदान तू, मालिक है तू, जीवन है तू। तन मन तू, सबदान तू, मालिक है तू, जीवन है तू। जल थल में, बादल में, शक्ति तेरी गर्जन है तू। कण कण में दिख पड़ी,
छवि तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से ईश्वर की। मार सहे क्रूस चढ़े, रक्त बहे कुछ ना कहे, मार सहे रक्त बहे, क्रूस चढ़े कुछ ना कहे, कृपा तेरी मुक्ति मेरी, तेरा वचन साथ रहे, पापिन से प्रभु जी, प्रीति तेरी न्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से ईश्वर की। शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जाग उठी तेरी लगन, सप्त समन प्यार की धुन, झूम उठा सारा गगन, बंधन में डूब गई यह दुनिया सारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से ईश्वर की। दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से ईश्वर की। ईश्वर जहाँ है, ईश्वर की ज्योति जहाँ है, वहाँ जीवन है, खुशहाली है, खुशबू है, आनंद है, खिलखिलाहट है, ताजगी है, सब कुछ है। परमेश्वर का प्रेम देखिए अपने बेटे को, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना ने फर्स्ट व्हेन ही स्पोक, जैसे बोलना शुरू किया, इसी से उसने शुरू किया है, पापिन से प्रभु जी प्रीति तेरी न्यारी। कैसा प्रेम है ये, कितना न्यारा अलग प्रेम है कि अपने ही इकलौते प्रिय बेटे को हम पापियों के लिए परमेश्वर ने दे दिया, ताकि हम उसकी ज्योति, उसके जीवन को पा सके, उन तमाम आशा को पा सके, स्वर्ग की जो है, जो हमारे लिए है, जो हम खो चुके थे हमारी अनाज्ञाकारिता की वजह से। और आज खुदा कलाम कहता, पिछली बार हमने सुना, क्या सुना, कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और वो कह रहा है आज कि तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14 से 16, मैथ्यू 5:14-16, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों पर प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जिंदा खुदावन, मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो, इसलिए फिर एक बार अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान उंडील, सुनने वालों को आत्मा की भूख और प्यास से तू भर दे। हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगेन द वर्ल्ड, तुम अपने घर की, तुम अपने गलीचा की, तुम अपने पड़ोस की, तुम अपने समाज की, तुम अपने देश की, तुम अपने राष्ट्र की नहीं, तुम जहां रहते हो उस सिटी के, नगर की नहीं, बट कह रहा है तुम जगत की ज्योति हो। चेलों से कहा कि इस्राएल की भेड़ों के पास जाना, इस्राएल के भेड़ों के पास में जाना, और उसके बाद में पुनरुत्थान के बाद में बोला तुम जगत के कोने कोने में जाओ और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें गुड न्यूज दो कि उनके पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह है, उन्हें मृत्यु को वह हरा चुका है, और उन्हें मृत्यु से अनंतकालीन जीवन में लेकर जाने के लिए एक है, वो है यीशु मसीह। एक है जो उनसे बहुत प्यार करता है। यीशु समाचार आपको जगत के कोने कोने में फैलाना है।
और फिर एक बार कह रहा तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा है। यानी इसका मतलब है कि लाइट को कहना नहीं पड़ता कि मैं लाइट हूं। प्रकाश, ज्योति, किरण ये कहते नहीं कि मैं हूं, मेरी ओर देखो, नहीं। they need not to give their own introduction। यदि हम कहीं अंधेरे में भटक गया, जंगल में है, रात के समय में है, घने अंधेरे में है, तो हम ढूंढते हैं, रास्ता नहीं मिलता है। हम एक टॉर्च को जलाते हैं, अपने मोबाइल के लाइट में देखते हैं, या हम दूर कोने में देखते हैं, कहीं तो भी हमें एक छोटा सा बल्ब या एक लाइट दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखो लाइट, देखो उजाला, देखो प्रकाश, देखो उजाले की किरण। वो नहीं कहती, हम कहते हैं। लाइट की गवाही हम देते हैं, प्रकाश की गवाही हम देते हैं। लोग, हम यानी लोग कहते हैं कि देखो ये प्रकाश है, देखो ये लाइट है। और इसलिए वो कह रहा कि प्रकाश जो है छुप नहीं सकता, जो नगर पहाड़ पर छुप नहीं सकता। मतलब प्रकाश, ज्योति, लाइट, ये कितना भी इसे छुपाए दबाए लोग उसे दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, बिकॉज इट इज लाइट। ये प्रकाश है, अंधियारा नहीं है। और वचन कह रहा है कि 15 वचन, जब तुम दिए को जलाते हो, एनीबॉडी, दिए को जब जलाया जाता है तो उसे दीवट पर रखा जाता है, लैम्प स्टैंड पर उसे रखा जाता है। कह रहा कि पैमाने के नीचे नहीं रखते। पैमाना मतलब एक प्रकार का माप हुआ करता था, जिसमें कुछ एक 2.5 लीटर की कोई चीज उसमें आ सकती थी, 2.5 किलो की, ऐसा एक पैमाना हुआ करता था। वो कह रहा उस पैमाने के विषय में वो कह रहा है इट्स अ काइंड ऑफ जार। तो कह रहा उसके नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि उसके नीचे रखेंगे तो अंधियारा हो जाएगा, दिया बुझ जाएगा, दिए का रोशनी नहीं फैलेगी। या बोरा खाट के नीचे नहीं रखते हैं। वो कह रहा है उसे जलाकर लैम्प स्टैंड पर रखते हैं, उसे ऊंचाई पर रखते हैं, ताकि घर के सब लोगों पर प्रकाश पहुंचे। और यदि हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि भीतर आने वालों को प्रकाश मिले। दिए को जलाकर जब दीवट पर रखा जाता है तो हर किसी को प्रकाश मिलता है, जो भी हमारे घर में है, जो भी हमारे घर के भीतर आने वाले हैं। इसका मतलब है कि संसार में एवरीबडी अपॉन दिस अर्थ, everybody in this world need to receive the light। उन्हें प्रकाश देना है, उन्हें रोशनी देना है, उन्हें उजियाला देना है, उन्हें ज्योति देना है, क्योंकि ज्योति में ही जीवन है। और ये कह रहा है कि यीशु मसीह को, इसका बता रहा है वचन कि यीशु मसीह को हमको हर किसी को देना है। चलो से यीशु मसीह बता रहे हैं कि सुसमाचार प्रचार, यीशु मसीह जो जगत की मसीह, जो जीवन है, उसको किसी भी हालत में हम न छुपा सकते हैं, न हमें छुपाना है, न हम चुप रह सकते हैं, न हम चुप रहना है। हमें यीशु मसीह को प्रकट करना है। इसका मतलब है हमें यीशु मसीह को प्रकट कराना ही है, प्रकट करना ही है, लोगों को बताना ही है। हमको उसको ऊंचाई पर, दीवट पर रखना है, हमको उसको लैम्प स्टैंड पर रखना है, हमको उसको छुपाना नहीं है। जब हमें यीशु मिल गया तो हमको लोगों को बताना है, हर हालत में हमें लोगों तक पहुंचना है, और हमें सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार, वो ज्योति, वो जीवन हमें लोगों को देना है। हम जब ज्योति है तो क्या, अभी जो हमने इन्वोकेशन में पढ़ा कि हर अच्छा वरदान और उत्तम आशीष ऊपर से ज्योतियों के पिता परमेश्वर की ओर से आती है। तो जो ज्योति का पिता परमेश्वर है और उसका जो पुत्र है यीशु मसीह, वो क्या कहता है? हमें उसने ज्योति कहा, तो वो कौन है? आइए हम यूहन्ना 8 अध्याय में देखते हैं 12वें वचन में, जॉन 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 8:12 में, जॉन 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे होलेगा, whoever will follow Jesus Christ, whoever will believe Jesus Christ, जो यीशु को सुनेगा, जानेगा, मानेगा, उसके पीछे चलने का मतलब उस पर विश्वास करना और उसके से बताए हुए कार्य, विचार, व्यवहार में चलना, उसको अपने हृदय में ले लेना, उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मान लेना। तो वो कहता फिर वो कभी उसके बाद, जिसने यीशु को, ज्योति को ले लिया, यीशु को ले लिया, वो कभी भी अंधकार में यानी पाप में, संसार में, शरीर में, शैतान में नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो जीवन में है, और जो जीवन में है वो दोबारा अंधकार में नहीं जाता, अंधकार के कामों को नहीं करता। ही विल नेवर एवर लाइक Satan, darkness and its world and its desire।
और यहां पर हम फिर एक बार देखेंगे कि यीशु ने ये बात किस संदर्भ में कही, इन विच कॉन्टेक्स्ट। यहां पर दो चीजें हम देखते हैं। यूहन्ना 7:45 से आगे यहूदी जो अगुवे थे उनके अविश्वास को यीशु मसीह ने यहां पर देखा है, और उस वजह से वो बात कह रहा है कि अगुवे जो हैं यीशु मसीह पर देखने, सुनने, जानने के, अनुभव लेने के बावजूद भी उनकी आंखों के सामने सब कुछ है, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह कौन है। और 8वें अध्याय में 1 से आगे जब हम पढ़ते हैं 11 तक के, तो वहां पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में बताया गया कि कुछ लोग एक व्यभिचारिणी स्त्री को पथरवा करके यीशु के पास में लाए कि ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है और मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे मार डालना चाहिए। पथरवा करके यीशु मसीह ने जमीन पर कुछ लिखते रहे, अपनी उंगली से नीचे उनकी ओर देखा भी नहीं, और वो कह रहा कि भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगे। जब वे उसे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहां पर हम देख रहे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। यीशु मसीह उन यहूदियों को, उन डोंगियों को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर अंधकार है तो तुम ज्योति को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, ज्योति के कामों को भी नहीं समझ सकते। तुम्हारे अंदर ही अंधकार है, तुम्हें अंधकार के ही काम और विचार पसंद है, इसलिए तुम ज्योति तुम्हारे सामने है, तुम उसे देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तुमसे लोगे कहां से कि तुम उसे लेना ही नहीं चाहते। लेना इसलिए नहीं चाहते कि तुम्हें अंधकार के काम पसंद है, तुम्हें अंधकार है, तुम्हें बुराई है, तुम्हें पाप है, तुम्हें छल है, तुम्हें कपट है, तुम्हें अधर्म है। तुम स्त्री को तो ले आए हो कि वो व्यभिचार करते पकड़ी गई है, बट वेयर इज द मैन? दिस नॉट अ टॉपिक, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो उन्हें बताना चाह रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यीशु ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं। अगर तुम मुझे सुनकर आज विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन अगर सुनकर देखकर विश्वास कर लोगे तो तुम जीवन में आ जाओगे और तुम फिर कभी भी अंधकार में नहीं रहोगे, क्योंकि जो ज्योति के पास आता है वो जीवन को पा लेता है। और यीशु मसीह हमें इस बात को समझने के लिए बता रहे हैं कि जीवन और ज्योति दोनों भी, आज जब मैं और आप पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो जीवन ज्योति सब यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के द्वारा है, और यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुई है। हमको हम देखते हैं कि जब आई वॉज रीडिंग दिस, जैसे ही इस ज्योति की बात आई तो लोगों को सब पर प्रकाश पड़ता है, तो इट वॉज रिमाइंडेड मी ऑफ जेनेसिस 1। तो उत्पत्ति 1 की याद दिलाता है कि उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने कहा, जब अंधियारा था वहां पर वचन कह रहा है, देखिए उत्पत्ति 1:3, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, क्योंकि पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। Why there was a need of light, प्रकाश? Because there was a darkness. क्योंकि अंधियारा था तो ज्योति की रोशनी की जरूरत थी, और ईश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने, चौथा वचन, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। द वेरी फर्स्ट वर्क, द वेरी फर्स्ट डे, द वेरी फर्स्ट वर्क, पहला दिन, पहला काम, परमेश्वर ने ज्योति को बनाया, और केवल बनाया नहीं, ज्योति को अंधकार से अलग किया। ही सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। इसमें अर्थ है, इसको हमको समझना है। और अगर हम यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं, यशायाह नबी 9 में, या यशायाह 9:2, यशायाह 9:2, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विच हम आपको बता रहे थे कि लूका 8 में जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो लोग यीशु को सामने देख करके भी नहीं, सुन करके भी नहीं, अनुभव लेकर के भी नहीं समझ रहे, जान रहे, उसे एक्सेप्ट, उसे स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में बैठे हैं, अंधकार में चल रहे हैं। और मृत्यु का देश मतलब उनके अंदर में, देखिए, जहां परमेश्वर नहीं है, जहां वचन नहीं है, जहां आत्मा मरी हुई है, वहां पर अंधकार है, वहां मृत्यु है। और इसलिए वचन कह रहा है कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, यानी उनके काम, उनकी सोच, उनके बोलचाल, उठना बैठना, सब कुछ जो अंधकार में था, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में, वो स्वयं मर चुके थे, आत्मा मर चुकी थी। देयर वाज नो गॉड। सदू की फरीसियों के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देख रहे, सदू की फरीसी जो है, उनके अंदर अंधकार था, मृत्यु थी, आत्मा मर चुकी थी। और एक बात और हमें यह वचन याद दिलाता है, उसको अगर 7 को हम पढ़ते तो क्लियर हो जाएगा। यशायाह 9:2 हमने पढ़ा, 7 को हम देखते हैं। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। यहाँ पर यह वचन क्या कह रहा है कि
दाऊद के समय से, दाऊद के चले जाने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि देयर विल बी समबडी, दाऊद के वंश से कोई आएगा और उन्हें वही न्याय, वही शांति, वही सम्मान दिलाएगा, उनका हक दिलाएगा, क्योंकि वहां पे अन्याय था, इनजस्टिस, वहां पे बहुत ज्यादा दर बढ़ चुका था, शांति नहीं थी। लोग शांति के राजकुमार का इंतजार कर रहे थे। लोग देख रहे थे कि दाऊद के वंश से कोई आए जो हमें छुड़ाए, हमें बचाए, हमें न्याय दिलाए। और इसलिए यहाँ पर वचन कह रहा है कि दाऊद के ही वंश से, परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक डाली फूट करके निकलेगी जो आएगी जगत में और लोगों को छुटकारा और रोशनी और जीवन और न्याय दिलाएगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आता है वो जीवन को पाता है और फिर कभी अंधकार में नहीं चलता। यूहन्ना 9:5 में भी वही बात है। यूहन्ना 9:5, जॉन 9:5, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। और ये जो यशायाह 9 में हमने देखा था कि उजियाला, बड़ा उजियाला लोगों ने देखा। एंड वहीं पर एक वचन को पढ़ते फिर हम आगे चलते हैं, आपको समझने के लिए हम उसको बताते हैं कि जगत जो कहा गया उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बताना जरूरी है। यशायाह की किताब में 49 चैप्टर में 5th वर्स में, यशायाह 6 not 5, यशायाह 49:6, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने के लिए और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। मैं क्या करूंगा? मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो यशायाह 49:6 में प्रोफेसी हुई है, यशायाह 49:6 में जो भविष्यवाणी पहले से होगी यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह जॉन 8:12 में, यूहन्ना 8:12 में कह रहे मैं जगत की ज्योति हूं। क्यों जगत? केवल इस्राएलियों क्यों नहीं, तुम्हारे नगर और राष्ट्र के लिए क्यों नहीं, जगत के लिए, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी हो चुकी। परमेश्वर का वचन कह रहा जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो मृत्यु के देश में रहने, जिनके पास परमेश्वर नहीं था, जो परमेश्वर को नकार चुके थे, जिनकी आत्मा मर चुकी थी, जो पाप में थे, उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। इसलिए हमने शुरू में कहा, यूहन्ना कहता बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को छुटकारा देने के लिए, जगत को छुटकारा देने के लिए, उन्हें अंधकार से, अंधकार के कामों से, शैतान से, पाप से, मृत्यु से निकालकर जीवन मिला, ज्योति और जीवन मिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा है। और यहाँ पर वचन कह रहा कि जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। और हम जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें भजन संहिता, मोस्टली आई टेल यू ऑल द टाइम, हमेशा ये कहते हैं कि भजन संहिता 34 में कहता है कि हे मेरे आओ मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो, क्योंकि मैं जब यहोवा के पास गया उसने मेरी सुना। जितनों ने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। और भजन संहिता 107 में भी कह रहा 14वें वचन में कि देयर वाज अ डीपेस्ट डार्क, गहरा अंधियारा था, वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को ज्योति दे करके, उजियाला दे करके बचाया, उन्हें छुड़ाया है, उन्हें बचाया है, उन्हें संभाल लिया है। भजन संहिता 107 और उसका 14, Psalm 107 and 14, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। इन इंग्लिश इट इज डीपेस्ट डार्क, जहां कोई रोशनी नहीं है, कोई रोशनी की किरण नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कह रहा ऐसे गहरे अंधार यानी मृत्यु में से, शैतान की सकलों जंजीरों में से, शैतान के बंधनों में से, मृत्यु के बंधन में से परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए, अपने बेटे के जरिए, अपने इकलौते पवित्र बेटे के जरिए, उस बलि के मेमने के जरिए, उस पाक मेमने के जरिए, उस सफरिंग सर्वेंट के जरिए परमेश्वर ने क्या किया है? लोगों को अंधकार से खींच करके निकाला है, उनके बंधन में से खींच कर निकाला, उनके पापों को उसने धो दिया, क्षमा किया, उन्हें जीवन दिया है। और अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति का मायना क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? हमने कहा ज्योति को अपना प्रकाश नहीं देना पड़ता, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ता, बट अगर हम
आई वाज थिंकिंग कि लाइट, बल्ब, रोशनी, प्रकाश, इट नेवर सेज, बट हमारा ध्यान वहां जाता है. सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज द अपोजिट साइड ऑफ डार्कनेस. व्हाट इज लाइट? लाइट इज द अपोजिट साइड ऑफ डार्कनेस. उजियाला अंधकार का विपरीत भाग है. जैसे बोलते हैं ना, अपोजिट, विरोधाभास, ना विरोधाभास नहीं, विरुद्ध, सॉरी, विरुद्ध, अपोजिट साइड, विरुद्ध साइड. लाइट इज द अपोजिट साइड ऑफ डार्कनेस, इज जस्ट अपोजिट, नॉट द साइड बट जस्ट अपोजिट. प्रकाश का, बच्चों को बोलते ना कि विरुद्ध मायने बताइए. प्रकाश का मायना, प्रकाश का विरुद्ध अंधियारा, अंधियारा का विरुद्ध प्रकाश. तो लाइट इज द अपोजिट ऑफ डार्कनेस. Light expresses, it indicates, it makes us alert, it informs, it indicates. रोशनी हमें दिखाती है, बताती है, हमें चिताती है, हमें रास्ता बताती है. जब हम रास्ते पर अपनी गाड़ियों को चलाते हैं या पैदल चलते हैं तो हमेशा आई ऑलवेज थिंक कि जब एक चौराहा आता है, फोर रोड जब मिलते, 4 रास्ते जहां मिलते, एक चौराहे पर हम देखते हैं कि एक टावर होता, बहुत ऊंचा टावर होता और उसमें बड़े बड़े हेलोजन लगे हुए होते हैं. तो व्हाई द टावर इज सो हाई एंड द बिग हेलोजन्स आते हैं? एक ऊंचाई पर टावर क्यों है चौराहे पर, और ऊंचाई पर वो बड़े बड़े हेलोजन क्यों लगे हैं? 8-8, 10-10 उसमें बड़े हेलोजन लगे होते. क्यों? कि वो जो बल्ब जल रहे उसका प्रकाश दूर तक जाए चारों रास्ते पर, ताकि वहां से जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो गाड़ियों में है, उन्हें उस उजाले में उन्हें रास्ता स्पष्ट दिखाई दे, वो आने वाला खतरा उन्हें दिखाई दे, वो एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बच सके, वो रास्ता देख सके, रास्ता दिखा सके क्लियरली, वहां से वो पास हो सके, क्रॉस हो सके क्लियरली, वहां से आसानी से, आराम से, सुरक्षित निकल सके, वो रास्ते को क्रॉस कर सके. इसलिए हर चौराहे पर एक ऊंचे टावर में बड़े हेलोजन्स लगे होते, रोशनी बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए. तो लाइट जो है वो क्या करती है? बिना कहे, बिना बोले, अपने आप को, वो कहती कुछ नहीं है लेकिन बता देती कि मैं हूं और मैं यहां हूं. लाइट नेवर सेज दैट आई एम लाइट, बट ऑटोमेटिकली it indicates that I am here. I am and I am here. And therefore God said, I am that I am. Light. ईश्वर ने बोला, I am the light of the world. उसके विचार, उसकी सोच, उसकी बातें, उसकी शिक्षा, उसका प्रचार, उसकी काम, उसकी सेवा, चंगाइयां, आश्चर्य कर्म, सेवा, दुख, तकलीफ, पीड़ा, मृत्यु और जी उठना, ये सब अपने आप में कहते हैं, ये सब अपने आप में बताते हैं, ये सब अपने आप में प्रकाश डालते हैं, ये सब अपने आप में रोशनी डालते हैं. इट ऑटोमेटिकली एक्सप्रेसेस, इंडिकेट्स दैट ही इज द लाइट, ही इज द लाइफ. प्रकाश बताती है, क्या बताती है? कि वहां पर अंधकार है. लाइट चमकती है, उसकी रोशनी प्रखर होती है. इट इज अ ब्राइट लाइट. वो प्रकाश दे, अंधियारे में वो रोशनी देती है, रास्ता बताती है, रक्षा करती है, अंधेरे से बचाती है और अंधेरे का परिचय देती है. लाइट अंधेरे का परिचय देती है कि अंधेरा क्या है. अंधेरा क्या है? अंधेरा नुकसान में डालता है, अंधेरा हमें गिराता है, अंधेरा हमें नुकसान में डालता है, अंधेरा हमें हानि पहुंचाता है, अंधेरा हमें नाश करता है, अंधेरा हमें मृत्यु में भी लेकर के जा सकता है. और अंधियारा जो है, अंधियारे में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई 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 छुटकारा नहीं, कोई चंगाई नहीं. अंधियारे में कुछ भी नहीं. बिकॉज व्हाट डार्कनेस इज एनिमी, सेटन, लाई, हेल. रोशनी बता रही है, रोशनी अंधियारे को प्रकट करती है, अंधियारा है. रोशनी प्रकट करती है अंधियारे के कामों को कि ये गलत काम है, अंधियारे के काम है, नुकसान है, पाप है, मृत्यु है, पीड़ा है, संकट है. देयर इज नो होप, वहां कोई उम्मीद नहीं है. देयर इज नो लाइफ, वहां जीवन नहीं है. देयर इज नथिंग देयर. न रास्ता है, ना मंजिल है, और जना रास्ता है ना मंजिल है. वहां पर भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है. और इसलिए वचन कह रहा है
परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब, हालेलुया, धन्यवाद, यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति जो है वो प्रकाश, रोशनी, उजाले को फैलाती है, वो जीवन की ओर लेकर के जाती है, परमेश्वर की बातों को, पवित्र शास्त्र की बातों को बताती, अच्छाई को, पवित्रता को, जीवन को, अनंतकालीन जीवन को बताती है। संसार, शैतान, अंधकार इन बातों को देखने नहीं देता, सुनने नहीं देता, सोचने नहीं देता, लेने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता। ज्योति इन बातों को लेने, सुनने, देखने, समझने, स्वीकारने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। ज्योति रास्ता बताती है, ज्योति मार्ग प्रकट कराती है, ज्योति सच्चाई को प्रकट कराती है, ज्योति पवित्रता को दिखाती है, ज्योति परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है, ज्योति स्वर्ग को दिखाती है। और इसलिए कह रहा तुम जगत की ज्योति हो। अंधकार में जो लोग पड़े हैं उनको तुम्हें वहां से खींच कर निकालना है। इसलिए तो 9:2 में बोला, जो लोग अंधकार, यशायाह 9:2 में, जो लोग अंधकार में पड़े थे, जो मृत्यु की छाया में थे, परमेश्वर ने कहा है कि उनके लिए एक ज्योति, बड़ा उजाला चमका। वो बड़ा क्या है? 49 में हमने देख लिया कि वो सबके लिए है। वो यीशु मसीह जिसने अपने आप को मिटाकर हमें बनाया है, खुद मृत्यु लेकर हमें जीवन दिया है, अंधकार के कामों को हम पर प्रकट किया है। इसलिए उसे कहा, लोगों ने बड़ा उजाला देखा। गहन अंधकार में जो लोग बैठे थे उनको उसने एक बड़ी ज्योति, जीवन, खुशहाली, शांति, न्याय, आदर, आनंद और बहुतायत के जीवन को दिया है। रोशनी प्रकट कराती है। इसलिए तो यीशु मसीह का वचन बोल रहा है यूहन्ना 1:5 में कि ज्योति अपनों के बीच में आई, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अपनों के बीच में आई, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो लोग अंधकार में थे उनको अंधकार के ही काम पसंद थे, उन्हें अंधकार में आनंद मिल रहा था, उन्हें बुराई, पाप और अधर्म में अच्छा लग रहा था। They never wanted to see the light or listen the light or hear the light. They didn't want to know the light. क्योंकि अगर ज्योति को जान लेंगे तो उन्हें पता है कि ज्योति क्यों यीशु से नफरत कर रहे थे, क्यों यीशु को चिढ़ रहे थे, क्योंकि ज्योति डायरेक्टली उनके हृदय में, दिमाग में, दिल में जाकर के उन्हें बता रही थी कि तुम गलत हो, तुम्हारे काम गलत है, तुम्हारी सोच गलत है, तुम मरे हुए हो। यूहन्ना 1:5, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उनके पास ज्ञान नहीं आया, ज्योति नहीं आई, जीवन नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर हमें दरवाजा नहीं खटखटाता, ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर में आवाज नहीं देता, ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर में ताकीद नहीं देता, ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर में नहीं बताता, ऐसा कभी नहीं होता कि परमेश्वर में आवाज देकर के, बुला करके मैं नहीं समझाता। ऐसा कभी नहीं होता। अचानक से पीड़ा, संकट नहीं आती, अचानक से मृत्यु नहीं आती, अचानक से पीड़ा, विपदाएं नहीं आती। वचन कह रहा है परमेश्वर ने ज्योति को भेजा, लेकिन अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मतलब अंधकार में जो लोग चल रहे थे और आज चल रहे हैं, दो चीज होगी। हम जगत की ज्योति, यीशु मसीह ने बोला जब हम जाएंगे तो दो बातें हो सकती है और होती आ रही, होती रहेगी। एक, हम स्वीकारे जाएंगे, दूसरा हम नकारे जाएंगे। कोई बात नहीं, स्वीकारे जाए खुदा का धन्यवाद, नहीं स्वीकारे जाए तो भी खुदा का धन्यवाद। आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पर हमें और ज्यादा प्रार्थना करनी है, क्योंकि नहीं स्वीकार है मतलब ज्यादा अंधकार में डूबी हुई आत्मा है, इसको खींच करके निकालना है। तो प्रेम और कंसर्न के साथ में, भलाई के साथ में, विश्वास के साथ में, प्रेम के साथ में, जो यीशु मसीह का प्रेम और भलाई और कंसर्न है, अपनापन है, उसके साथ में हम और ज्यादा ज्योति को फैलाने के लिए हम तैयार होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके काम अंधकार के थे, पाप के थे, अधर्म के थे, उन्हें वही जीवन। इसलिए तो जब यीशु मसीह सूली पर है और उनके दाएं बाएं सूली पर दो रॉबर, दो डाकू लटके हुए थे, एक को अंधकार में वापस से जाना था, अंधकार में जीना था, अंधकार के काम, अंधकार की कमाई, अंधकार की रोशनी, अंधकार में उन्हें ऐसा लगता है कि जो हम कहते हैं अंधकार है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि इस अंधकार में ही रोशनी है, आनंद है, बरकत है, इनाम है, सफलता है, सब कुछ है, क्योंकि अंधकार में उन्हें आनंद मिलता है, अंधकार के कामों में उन्हें आनंद मिलता है। आनंद से मिल रहा था उस डाकू को, इसलिए उसे लग रहा था यही सब कुछ सही है। लेकिन हमने आपसे कहा कि ज्योति का काम क्या है, लाइट क्या करती है? वह अंधियारे को प्रकट करती है, अंधियारे को स्पष्ट रीति से हमें प्रकट कराती है, बताती है
कि ये अंधियारा या नुकसान है या पाप है या मृत्यु या विनाश है, वही हुआ कि यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, यीशु मसीह की बातों को सुनकर, यीशु मसीह को देखकर, जो दूसरा डाकू था उसने यीशु को जब देखा, जब सुना यीशु की वाणी को, तो वो जो दूसरा डाकू था उसने यीशु मसीह में क्या देखा? एक उजियाला, एक रोशनी उसकी आत्मा ने देखी। यीशु मसीह में उसने प्रकाश को देखा, यीशु मसीह में उसने सच्चाई को देखा, यीशु मसीह में उसने जीवन को देखा, यीशु मसीह में उसने प्रेम को देखा, यीशु मसीह में उसने त्याग को देखा, यीशु मसीह में उसने क्षमा को देखा, यीशु मसीह में उसने सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता को देखा, यीशु मसीह में उसने स्वर्ग को देखा, यीशु मसीह में उसने स्वर्ग के मालिक को देखा। दैट दिस इज द ओनर ऑफ द हेवन एंड द पैराडाइज। यीशु मसीह में उसने खुद ये खुद एक राज्य है, ये खुद राज्य का मालिक है। उसने उसको उसमें देखा, उस डाकू ने उसमें जब स्वर्ग के राज्य को देखा, तो उस डाकू ने उस ज्योति में, उस यीशु में अपने अंदर क्या देखा? अपने अंदर एक बोल्डनेस को, साहस को उस डाकू ने देखा। अपने अंदर में उसने एक प्रकाश जब आया तो उसने अपने अंदर एक सामर्थ को महसूस किया, एक बोल्डनेस को महसूस किया, एक ताकत को महसूस किया, एक अलग प्रकार की आवाज उसके अंदर में, एक प्रकार की चाहत को उसने महसूस किया, एक अलग प्रकार की सोच को उसने महसूस किया। उसके कल को उसने जाता हुआ देखा और सामने में उसने बहुत कुछ अलग सा, भिन्न सा, बहुत ही प्यारा सा उसने पाया। उसके अंदर जो बोल्डनेस आया उस ज्योति के, उस प्रकाश की वजह से, यीशु की वजह से। जहां यीशु है वहां रोशनी, वहां प्रकाश है, और अंधकार के काम जाते रहते, अंधकार के प्रकट हो जाते काम, और हम उस अंधकार से निकलना चाहते, वो उसमें से निकलना चाह रहा था। ही गॉट अ बोल्डनेस टू स्पीक टू जीसस। उसके अंदर में ताकत आई कि वो यीशु से बात करे, यीशु से डिमांड करे, यीशु से मांगे, और यीशु से उसने बात किया, यीशु से उसने डिमांड किया, और उसने जो यीशु से मांगा, उसने जो यीशु से डिमांड किया, वो यीशु को पसंद आया। जीसस लाइक्ड इट वेरी मच। द डिमांड ऑफ द अनदर रॉबर जीसस लाइक, जीसस sanctioned, he said agreed, मैं देता हूं। उसने मांगा, उसने कहा कि मुझे पैराडाइज चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे तू चाहिए। लाइट में और क्या है? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, और उसने तुरंत देन एंड देर, तभी के तभी वहीं पर यीशु ने उससे वायदा किया। और दूसरे डाकू ने, जिसने ज्योति को देख लिया, जान लिया, मान लिया, स्वीकार लिया, यीशु मसीह ने 8:12 में वही बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पास आ जाएगा, जो मुझ में अपने आप को बना लेगा, जो अपने अंदर मुझे ले लेगा, वो फिर अंधकार में नहीं जाएगा, वो जीवन में होगा। इस डाकू को वही मिला। उसने उसे देखा, जाना, समझा, और उसने क्या मांगा, उसे पता था इसके पास क्या है। उसने बोला, जब तू अपने राज्य में है तो मेरी सुधि लेना, और उसने बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रकाश हमें और क्या बताता, उसकी क्या विशेषता है? सुनिए, क्यों लोगों को अंधकार में रहना पसंद था, क्यों वो जीसस से, यीशु से नफरत कर रहे थे। उन्हें बुराई, झूठ, पाप और धर्म में वो थे, और लाइट जो है, प्रकाश जो है, यीशु मसीह झूठ को, पाप को, अधर्म को, बैर को और मृत्यु को, उनके गुनाह को प्रकट कर रहे थे। क्योंकि वो उसको केवल प्रकट नहीं कर रहे थे, उसे नाश भी कर रहे थे। कैसे? जब यीशु मसीह बात करते थे तो लोग सुनते थे, जब लोग सुनते थे तो जिनकी आत्मा स्वीकार लेती थी, वो प्रकाश को, ज्योति को, सच्चाई को, धार्मिकता को लेकर वो यीशु के फॉलोअर बन जाते थे। यीशु को बोलना नहीं पड़ा, बिना बोले लोग यीशु के पीछे आने लगे। जितनों ने चंगाई छुटकारा पाया वो यीशु के पीछे आने के लिए बोलते थे, यीशु हमें आपके पीछे आने दीजिए। कुछ को यीशु ने बुलाया और कुछ से कहा कि तुम जाओ और बताओ कि तुम्हारे खुदा ने कैसे बड़े काम किए। यीशु मसीह के को सुनकर उस उजाले, उस रोशनी में जिन्होंने छुटकारा, चंगाई, जीवन को पाया, गुनाहों की माफी को पाया, उनके आत्मा में शांति, सुकून को पाया, वो यीशु के पीछे चल पड़े। और इसलिए सदूकी फरीसी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। यीशु मसीह ने लड़ाई करी कि सबात के दिन क्या बीमारों को चंगा करना ठीक नहीं है, उनके लिए लड़ाई करी। यीशु मसीह ने गरीबों के लिए, जो तकलीफ में थे, जो जिन पर अन्याय हो रहा था, जिनको सताया जा रहा था, उनके लिए यीशु मसीह ने शिक्षा दी, प्रचार किया, उनके लिए लड़ाई करी, उनके लिए रिस्क उठाई। टैक्स कलेक्टर, अडल्टरस वुमेन, इन सब के लिए यीशु मसीह ने लड़ाई करी, रिस्क उठाई। उनके झूठ को, उनके ढोंग को, उनके अदन को, उनके पाप को यीशु ने प्रकट कराया ज्योति में, और इसलिए वो यीशु से नफरत कर रहे थे। लेकिन यीशु उन्हें बता रहे थे, और जितने सुना ने वो समझा भी और पाया भी कि यीशु मसीह को जो ले लेता है उसको समझ जाता है कि मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, और वो यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप करके माफी को ले लेते, छुटकारे को ले लेते, जीवन को ले लेते, चंगाई को ले लेते, अनुग्रह को, बरकत को ले लेते। और इसलिए सदूकी फरीसी को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। लाइट और क्या करता है, प्रकाश का और क्या काम है, उसकी क्या विशेषता है कि वह मृत्यु को नाश करता है। जब प्रकाश आता है
तो मनुष्य अपने पाप को जान लेता है, वो पश्चाताप करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, और उसने ज्योति होकर के क्या किया? अंधकार के काम, पाप को, मृत्यु को, शाप को, पीड़ा को सूली पर अपने ऊपर ले लिया, और उसने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को कुचल दिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। शैतान, अंधकार, पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो प्रकाश का ये काम है कि वो जीवन देता है, उद्धार देता है, मुक्ति देता है, छुटकारा देता है, खुशहाली देता है, आनंद देता है, आजादी देता है, अनंतकालीन जीवन देता है, पुनरुत्थान देता है। और इसलिए अंधकार के जो काम कर रहे थे, अंधकार में जो लोग थे, उनको यीशु कभी भी पसंद नहीं आए। और यीशु हमसे कह रहे, तुम जगत की ज्योति हो। अगर हमें लोग पसंद ना करें, अगर हम सच में सच्चाई में ज्योति में यीशु में चल रहे, यीशु को दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे, लोग अगर हमें पसंद नहीं करते, तो समझ जाइए कि अंधकार के काम उनमें है, उन्हें अंधकार पसंद है। उनसे कहिए, इफ एनीबॉडी आस्क यू, अगर कोई कहता है कि क्या आप जबरन हमें इस यीशु को देना चाहते हो, बिकॉज जीसस नेवर फोर्स, देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो फोर्स। हम किसी को फोर्स नहीं करते, कभी भी हम किसी को फोर्स नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका यूहन्ना में लोगों ने चिल्लाया, यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अंधों ने चिल्लाया। वो 12 वर्ष से लहू बहने की जो स्त्री में तकलीफ थी, वो यीशु के वस्त्र के कोर को छूना चाहती थी, उसने छुआ, उसने चंगाए, छुटकारे को पाया। वो सूबेदार आया कि बोला, मेरे घर में मेरा दास बीमार है, तू यहीं से शब्द बोल दे तो चंगा हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण है। लोग यीशु के पास आए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, और कुछ ने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। थर्ड हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है? जीसस आस्क्ड, जीसस नेवर फोर्स्ड पीपल, दे केम automatically on their own, their willingness was there. And sometimes Jesus asked, do you want healing? Do you want the deliverance? हम किसी को कभी फोर्स नहीं करते। अगर कोई आपसे कहता कि मसीह लोग फोर्स करते, से नो, अ बिग नो इनटू इन्वर्टेड कॉमर्स, नो, हम फोर्स नहीं करते, क्योंकि सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, पवित्रता के लिए, जीवन के लिए फोर्स नहीं किया जाता। वो भीतर से आता, आपकी आत्मा से आता है कि हमें क्या चाहिए। रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए, जीवन चाहिए, छुटकारा चाहिए, उद्धार चाहिए, चंगाई चाहिए, पाप की क्षमा चाहिए, या हमें अंधकार में, पाप में, गंदगी में, विनाश में ही रहना है। ये हमारी आत्मा से आता है, हमारे हृदय से आता है। फोर्स करने से नहीं होता, फोर्स करने से छुटकारा, चंगाई नहीं होती। जीसस नेवर फोर्स, वी नेवर फोर्स, टेल देम वी नेवर फोर्स। अगर आप यीशु मसीह के पास आते हैं, अगर आप हमें, हमारा काम है बताना, हम आपको बताएंगे, हम आपको ज्योति है, हम ज्योति है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो हम ज्योति है, तो हम आपको प्रकाश देना है। प्रकाश कौन है? ज्योति कौन है? यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। वी आर ओनली हमने आपको बताया, हर बार बताया कि हम कौन है? पावर हाउस है। हम कौन है? पावर हाउस है। वी आर द हाउस ऑफ गॉड, वी आर द बॉडी ऑफ जीसस, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। पावर हाउस। हमको जाना है, यीशु की धार्मिकता हमें है, यीशु का लहू हमें है, यीशु का जीवन हमें, यीशु की ज्योति हमें है, हम उसके नमक है। नमक लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रता के साथ में, जितना यीशु मसीह ने कहा, जैसा यीशु मसीह ने कहा, वैसा ही हमें बताना है। बड़ा चढ़ा के या कम करके या झूठ बोल करके अपनी तारीफ के लिए कुछ भी नहीं करना है। मेरे अंदर क्या है? यीशु की धार्मिकता मेरे अंदर क्या है? यीशु का जीवन मेरे अंदर क्या है? यीशु की बुद्धि मेरे अंदर क्या है? यीशु का ज्ञान मेरे अंदर क्या है? यीशु की समझ मेरे अंदर क्या है? यीशु की ज्योति मेरे अंदर क्या है? मैं यीशु के नमक हूं, तो मुझे यीशु को देना है। इसलिए उसने कहा कि लोग दिया जलाकर घात के नीचे नहीं रखते, पैमाने के नीचे नहीं रखते। हमको यीशु मसीह को दबाकर, छुपाकर अपने अंदर ही नहीं रखना है, परंतु प्रकट कराना है। whether people like it or not, never force, but प्रकट कराना जरूरी है। You have to reveal the light, the life in the light, that is Jesus। प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कराना है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उसमें जीवन है, अनंतकालीन जीवन है, यह हमें प्रकट कराना है। वचन कह रहा है कि अगर जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैंने देख कॉल एंड कोई हमसे मिलते तो हम बात करते हैं, हम उनसे यही कहते हैं योर विलिंगनेस, अगर आप चाहते हो तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। पूरे मनात्मा से हम आपके लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह दुआ को सुनते हैं, और बिलीव मी देन एंड देयर, तभी के तभी लोगों का छुटकारा होता है, तभी के तभी लोगों को चंगाई मिलती है, तभी के तभी दुष्टात्मा निकल जाती है, तभी के तभी अंधकार शैतान भाग जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु का वायदा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे अपने से दूर कभी नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह के नाम से जो तुम मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हम जब भी जिसके लिए प्रार्थना करते हैं तुरंत छुटकारा होता है। कभी कभी
शारीरिक चंगाई आने में वक्त लग जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना नहीं सुनेगी। इसका मतलब ये है गॉड हैज अ डिफरेंट पर्पस, अ बिगर पर्पस इन आवर लाइफ। एक अलग उद्देश्य है, एक बड़ा उद्देश्य है आपके जीवन में। इसका मतलब है कि खुदावन आप पे काम कर रहे हैं, आपको बना रहे हैं, निखार रहे हैं, सजा रहे, संवार रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर इंस्टेंट नहीं है तो खुदा अगर वक्त लगा रहे तो आपकी भलाई के लिए, आपको बनाने के लिए, एक लेवल के विश्वास पे लेकर जाने के लिए। खुदा की अपनी मर्जी होती है आपके जीवन में, आपको वो क्या और कितना और कैसे देना चाहते हैं। क्योंकि अगर छुटकारा हो चुका है तो चंगाई तुरंत है, और अगर नहीं है तो खुदावन आपके जीवन में काम करे, आपके विश्वास को बढ़ा रहे, आपके धीरज को बढ़ा रहे, आपके प्रेम को बढ़ा रहे, आपको परख रहे हैं। पर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, इसलिए देयर इज नो फोर्स। और मत्ती 5:16 में बोला कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। लोग तुम्हें, जब तुम्हें भले कामों को देखेंगे तब वो जानेंगे कि तुम परमेश्वर की संतानें हो, तुम मसीह के लोग हो, तुम मसीह के नमक हो, तुम मसीह की ज्योति हो, तुम मसीह के डिसाइपल्स हो, तुम मसीह के सेनाएं हो, तुम मसीह के एम्बेसडर्स हो। तभी वो जानेंगे। कब? मत्ती 5:16। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। देखिए, यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति, परमेश्वर ने उसे भेजा यशायाह 9 के अनुसार, तो उसने अपने पूरे काम को किया, उसने अपनी पूरी सेवा करी। यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं रखा कि परमेश्वर बोले बेटा तूने ये नहीं किया, therefore he said it is finished, पूरा हुआ। लेकिन अब जब हमें ज्योति कह रहा और हमसे कह रहा कि तुम ऐसे काम करो, ऐसे विचार रखो, ऐसे चाल चलन रखो, ऐसी सोच रखो, ऐसी प्रार्थना आराधना करो कि लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे विचारों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर, तुम्हारी काउंसलिंग को, छुटकारे की प्रार्थना को सुनकर के लोग परमेश्वर की महिमा करें। I should bring glory to God. I should bring glory to Jesus. I should bring glory to the blood of Jesus. I should bring glory to the cross of Jesus. I should bring glory to the death. I should bring glory to the resurrection of Jesus. मैं और आप जो अगर ज्योति है परमेश्वर के मसीह की संतान है, तो हमको क्या करना, उसके लिए महिमा को लेकर आना है। तो हमारे भले काम क्या है? वो कह रहा है तुम आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे लोग हो। प्रार्थना, आराधना, विश्वास, भक्ति, संयम, प्रेम, करुणा, क्षमा, प्रेम, मेल मिलाप, नम्रता, पवित्रता, सादगी, शालीनता, धीरज, क्षमा, कृपा, भलाई, संयम, विनम्रता, विश्वसनीयता, उदारता, बांटना, देना, शांति, धीरज, ये सब हमारे विचार, कार्य, विशेषताएं, हमारा उड़ना, हमारा कहना है। और जब हम इसमें होते हैं तो हम अंधकार के काम प्रकट कराते हैं। जब हम अंधकार के काम प्रकट कराते हैं तो हमसे या तो लोग खुश होंगे या तो हमें नकारेंगे। वचन कहता कोई बात नहीं, नो फोर्स। उनसे कहिए अगर आप चाहते हैं। यीशु ने कहा क्या तू चाहता है चंगा होना? ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर लोग नहीं ग्रहण करते, या तो लोग यीशु के पास आ जाएंगे या तो लोग दूर चले जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि जब अंधकार के कामों से तकलीफ और पीड़ा और वेदना होती है, तब वो ज्योति को ढूंढने लग जाते हैं। और जब वो ज्योति को ढूंढने लग जाते हैं तो आप तक जरूर आते हैं। और जब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें दोबारा से उस ज्योति को बड़े प्यार से परोसिए, उस ज्योति को बड़े प्यार से बांटिए, बड़े उदारता से उस ज्योति को, यानी यीशु को आपको देना है। यीशु ज्योति और जीवन है। यीशु उद्धार, मुक्ति, नजात, साल्वेशन है, तारण है। यीशु शांति है, यीशु प्रेम है, यीशु छुटकारा है, यीशु रोटी है, यीशु जल है। गहरे से गहरा दाग उसके पापों का जो है, अंधकार में जो चल रहा था, उसको यीशु का लहू पल में धो करके हिमसा श्वेत बनाता है। अंधकार इसलिए हमने आज ब्लैक एंड व्हाइट को पहना है। अंधकार, दिस इज द डार्क। और देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले व्हाइट पर नजर जाती है, पहले सफेद पर नजर जाती है, रोशनी पर नजर जाती है, अंधकार पर नजर कभी नहीं जाती। इसका मतलब है कि व्हाइट पर जाती मतलब रोशनी पे नजर जाती है, अच्छाई पे नजर जाती, सच्चाई पे नजर जाती, पवित्रता पे नजर जाती, धार्मिकता पे नजर जाती, प्रेम पे नजर जाती, क्षमा पे नजर जाती है। नजर यानी कि कान, दिमाग, दिल, आत्मा। एक मनुष्य जो है वो सबसे पहले क्या सुनता है? श्राप या आशीष। एक मनुष्य झगड़ा या शांति को सुनना चाहता है। एक मनुष्य अलगाव या मेल को लेना चाहता है। एक मनुष्य क्या चाहता है? बीमारी या चंगाई। एक मनुष्य क्या चाहता है? सुकून, आराम या दुख, तकलीफ, पीड़ा। एक मनुष्य क्या चाहता है? सरलता का जीवन या तकलीफ से भरा जीवन? क्या चाहता है एक मनुष्य?
प्रेम, कृपा, भलाई, करुणा, विनम्रता, विश्वसनीयता, शालीनता, प्रेम, उदारता, बांटना, देना, ये सब कुछ वो कह रहा है तुम में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चाल चलन, तुम्हारे व्यवहार में, तुम में जो ज्योति है, उससे लोग जाने कि तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम यीशु मसीह के डिसाइपल्स हो, तुम यीशु मसीह की ज्योति हो। और यीशु मसीह की ज्योति जब हम हैं तो हमको क्या करना है? अंधकार के कामों को प्रकट कराना है, अंधकार के कामों को खोलकर बताना है, अंधकार के कामों से नफरत करना है, अंधकार के कामों को नाश करना है। इन वन वर्ड हमको ज्योति को, यीशु को, परमेश्वर को महिमा लेकर के आनी है, उसके नाम को महिमा लेकर के आनी है, उसके काम को महिमा लेकर के आनी है। हमको यीशु मसीह के लिए शैतान को कुचलना है, शैतान का सिर हमको कुचलना है। यीशु मसीह रेवलेशन 22:16 यीशु मसीह स्वयं फिर एक बार कह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 22 और 16, रेवलेशन 22:16 यीशु मसीह स्वयं क्या कह रहे देखिए, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा, मैं दाऊद का मूल वंश और बोर का चमकता हुआ तारा हूं। दाऊद के वंश से एक छुटकारा देने वाला, एक शांति देने वाला हमको आएगा, न्याय दिलाने वाला आएगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी परवाह करेगा, हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। लोग इंतजार कर रहे थे एक मसाया की, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और यीशु स्वयं कह रहे हैं कि मैं दाऊद का मूल वंश, मैं चमकता तारा हूं। इब्रानियों 1 में भी इस बात को उसने बताया। इब्रानियों 1:3 में पौलुस कहता है, हिब्रू 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तु की सामर्थ्य, सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। फिर से, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। पापों को धोकर, हमने आपको बताया कि लाइट का, प्रकाश का काम क्या है? ज्योति देना, अंधकार के कामों को प्रकट करना और अंधकार के कामों का नाश करना। अंधकार के काम, पाप, अधर्म और मृत्यु, इसको विनाश कर दिया है और परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर के बैठ गया है। उसने कहा कि जब तक मैं जगत में हूं, जगत की ज्योति हूं, लेकिन मेरे चले जाने के बाद ये जो जगत की ज्योति है, जिन्हें मैंने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, मैथ्यू 5:14, मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। आप और मैं जो यीशु के लोग हैं जगत की ज्योति है। और हमको क्या करना है? जो काम यीशु ने किए, जो सेवा यीशु ने की, जो शिक्षा प्रचार यीशु ने किया, जो चंगाई यीशु ने की, जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किए, जो क्षमा यीशु ने दी, जो मेल मिलाप यीशु ने दिया, जो जीवन यीशु ने दिया, वो सब हमको देना है। जैसा जीवन यीशु ने दिया, हमें वैसा जीवन जीना है। और हमें अंधकार के कामों को कुचलना है, हमें अंधकार को कुचलना है, हमें शैतान को कुचलना है, हमें शैतान को हराना है और अंधकार के कामों में पड़े हुए, डूबे हुए लोगों को जो जीवन में लेकर के आना, जो मृत्यु में है, जो मृत्यु जिन पर आच्छादित हो चुके, उनको जीवन में लेकर के आना है। और तब लोग जानेंगे कि ये जगत की ज्योति है, ये यीशु के फॉलोअर्स है, ये यीशु के लोग हैं, यीशु के चेले, उनके डिसाइपल्स हैं, उसके लोग हैं, उसकी प्रजा है, उसकी कलीसिया है, उसकी देह है, उसका मंदिर है। प्रियो, हम जगत की ज्योति है। हर प्रकार के दुख, डर, तकलीफ, पीड़ा, हमको उसमें नहीं रहना, हमको उसको बुलाना है। क्योंकि अगर यीशु मसीह के लिए सेवा करने जा रहे हैं तो अपनी सूली खुद ढोनी है। क्योंकि जब तक सूली अपनी खुद नहीं ढोंगे, अगर क्रॉस नहीं है तो क्राउन भी सिर पर नहीं होगा, मुकुट नहीं होगा। अगर क्राउन है यानी कि हमने अगर हमने क्रॉस उठाया है तो ही क्राउन यानी कि मुकुट हमें प्राप्त होगा। सूली उठानी है। अगर ज्योति है, अगर नमक है तो सूली उठाना है। अंधकार के कामों को प्रकट करना है, अंधकार के कामों को नाश करना है और यीशु को महिमा दिलानी है। ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। अगर हम यीशु में है तो यीशु से प्यार करते हैं और उसकी ज्योति को, उसके जीवन को हम प्रकट कराते हैं। गॉड सेपरेटेड लाइट फ्रॉम डार्कनेस। ज्योति को, उज्याले को परमेश्वर ने अंधियारे से अलग किया। वी आर सेपरेटेड, वी आर सेट अपार्ट।
हम अंधियारे से अलग किए गए हैं। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हम पृथ्वी पर हैं लेकिन पृथ्वी के नहीं। हम स्वर्गीय स्थानों में निवास करते हैं। इस पल भी उसने पहले ही कह दिया, तुम संसार में हो लेकिन तुम संसार के नहीं हो, तुम संसार से अलग किए गए, यू आर सेट अपार्ट। और जब हम ज्योति में हैं, अंधकार में नहीं है, हम स्वर्ग के हैं, पृथ्वी पर रहते भी स्वर्ग के हैं, हम पृथ्वी के नहीं है, संसार के नहीं है, तो हमें स्वर्ग के जैसे ही काम, विचार, व्यवहारों को, आराधना, प्रार्थना, भक्ति को रखना है। और वैसे ही कामों में, वैसे ही विचारों में, वैसे स्वर्ग के हथियारों को, स्वर्ग की सामर्थ्य को लेकर के, स्वर्ग की बातों को लेकर के, स्वर्गीय विजन को लेकर के हमको पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, हम सत्य की तलवार में हमें जाना है और अंधकार के कामों को नाश करना है, शैतान का सिर क्रश करना है, उसे कुचलना है, उसे हराना है। और जो उसमें, उसके शिकंजे में पड़े हुए, जो बंधन में है, जो तकलीफ में है, पीड़ा में, उन्हें निकालना है। हमें शैतान को बोल रहा है, आत्मा को न बुझाओ बल्कि आग में से झपट कर उन्हें निकाल लो। आत्मा को न बुझाओ बल्कि झपट कर उसमें से निकाल लो। कई बार ऐसा होता है कि जस्ट एक चाय पीने जाते होते और फोन आता है तो आई कीप द कप असाइड, हम उस कप को रख करके पहले उसकी सुनते, इसके लिए दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो खुद होकर के आया है, वो व्यक्ति, हम फोर्स नहीं करते, लेकिन जब खुद का चल करके परमेश्वर के पास आया है तो हमें उससे, उस ज्योति से, उस यीशु से, परमेश्वर से मिलाना ही है, उसके लिए प्रार्थना करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जगत की ज्योति हो। लोग दिया जलाकर उसको ऊंचाई पर रखते हैं ताकि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले, सब पर प्रकाश चमके। जो हमारे भीतर आने वाले, मतलब जो हमारे परिवार में है, जो हमारे साथ है, जो हमें जानते हैं, जिनसे हमारा संपर्क आता है, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी और हमारे अन्य जाति के मित्र, और सब पर का मतलब है संसार, वर्ल्ड। जिसके पास हम जाए, जिससे हम मिले, उस पर हमें ज्योति प्रकट करानी है। तुम जगत की ज्योति है और ज्योति के काम लोगों को बताना है, ज्योति का उद्देश्य लोगों को बताना है। ज्योति में जीवन है, लोगों को बताना है। ज्योति में उद्धार और मुक्ति है, लोगों को बताना है। ज्योति में आनंद है, लोगों को बताना है। ज्योति में आनंद की भरपूरी है, लोगों को बताना है। ज्योति में चंगाई है, लोगों को बताना है। दुनिया का अंधकार, आज दुनिया पाप में, अंधकार में डूबी हुई है, विनाश की गर्त पे, तकलीफ में, परेशानी में है। यकीन मानिए, जो भी बात करता है वो यही कहता है, बड़ी तकलीफ है पादरी साहब, चाहे वो जाति के हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे अन्य विश्वासी हो, वो कहते हैं तकलीफ है, पीड़ा है, वेदना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद में ये जगत की ज्योति है। और हमारा फर्ज है कि ज्योति और जीवन लोगों को देना, क्योंकि ज्योति में जीवन है, यीशु ज्योति है और यीशु में ही जीवन है। हम कौन हैं? हम उसके लिए एक गवाह है, हम उसके लिए एक पात्र है, हम उसके लिए एक उसके भेजे हुए दूत हैं, उसके लोग हैं, उसकी सेनाएं हैं, उसके एम्बेसडर्स हैं। हम, वचन कह रहा है, नमक और ज्योति। नमक बहुत ही रॉयल होता है, किंगली एंड प्रीस्टली। हमें रॉयल्टी होनी चाहिए, हमें लॉयल्टी होनी चाहिए, सच्चाई और पवित्रता हमें होनी चाहिए। जो प्रभु के गुण हमें होने चाहिए, प्रभु का प्रकाश हमें होना चाहिए, तभी हम लोगों को बता सकेंगे यहाँ अंधकार है। अंधकार से उन्हें हम खींच सकेंगे, उन्हें निकालेंगे, उन्हें बुलाएंगे, अंधकार से निकलो। क्योंकि अंधकार में क्या है? पाप, विनाश और मृत्यु। ज्योति में क्या है? खुशहाली, आनंद, चंगाई, छुटकारा, जीवन और बहुतायत का जीवन। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जिंदा खुदान, फिर एक बार सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर उन्हें। आज विशेष प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदान, वो लोग जो अपने विश्वास में कमजोर हो गए हैं, वो लोग जो ज्योति को नकार रहे हैं, वो लोग जो ज्योति से दूर जा रहे हैं, वो लोग जो ज्योति में रह करके भी अंधकार में है, वो लोग जो ज्योति में रह करके भी अंधकार को महसूस कर रहे हैं जिंदा खुदावन, वो जो टूट गए हैं, वो जो डर चुके हैं, वो जो पीछे जा रहे हैं जिंदा खुदान, अपने विश्वास में कम पड़ रहे हैं, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदान। हम उनको आपके दया के सिंहासन के सामने लेकर आते हैं यीशु के नाम में, और प्रार्थना विनंती करते हैं जिंदा खुदान, आप अपनी रोशनी यो चमकाइए उन पर, यो उन्हें वास्ते करके बुलाइए जिंदा खुदान, यो उन्हें जिंदा खुदान उस अंधकार में से, उस पिट में से, उस शैतान के शिकंजे से निकाल लीजिए, कि वो इस वचन को सुनते ही रोशनी में, ज्योति में यीशु के पास आ जाएं और शैतान को कुचले, खुद नाश होने से बचे, शैतान
शैतान के कामों को नाश करे, शैतान की योजना को नाश करे, शैतान के षड्यंत्रों को नाश करे और खुद अंधकार से निकलकर ज्योति में आ जाए, जीवन में आ जाए, मृत्यु से निकल जाए। जिंदा खुदा ऐसा अनुग्रह हम लोगों के लिए चाहते। वो जो जिंदा खुदा पहली बार सुन रहे हैं, जिनको जो अंधकार में है, दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, मृत्यु में, संकट में, महामारी में डरे हुए और उन्हें लेकिन पता नहीं पता, जो पहली बार सुन रहे सुनेंगे, उनके लिए मांगते जिंदा खुदा यीशु मसीह की ज्योति, यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का छुटकारा, यीशु मसीह की चंगाई, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की उदारता, यीशु मसीह की सच्चाई, यीशु मसीह की पवित्रता। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जिंदा खुदा यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह का स्वर्ग, यीशु मसीह का स्वर्गराज का जीवन, स्वर्गीय ओढ़ना, धार्मिकता की चादर, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, बरकत जिंदा खुदा वो खुद ले, दूसरों को दिलाई। और जिंदा खुदा वो हमेशा हमेशा के लिए अंधकार के कामों से निकलकर, अंधकार के कामों को नष्ट करके, कुचल के जिंदा खुदा खुशहाली आनंद में जी। क्योंकि यीशु मसीह को आपने दुनिया में इसलिए भेजा है कि लोग छुटकारे को पाए, चंगाई को पाए, आनंद को पाए, जीवन बहुतायत के जीवन को पाए और नए जीवन में आकर के, नई सृष्टि होकर के आनंद का जीवन जिए। जिंदा खुदा शैतान के कामों को कुचलते, शैतान को नाश करते हैं जिंदा खुदा, और हर एक के लिए छुटकारा, बरकत को, चंगाई को, इनाम को लेते हैं जिंदा खुदा। हर एक के लिए यीशु के अनुग्रह को लेते हैं जिंदा खुदा। हर एक के लिए सुनने के कान लेते हैं जिंदा खुदा। हर एक के लिए भूखा और प्यासा लालायित मन लेते हैं जिंदा खुदा। और हर एक को यीशु के नाम में कवर करते, हर एक के चारों लहू का अग्नि का बाड़ा बांधते और स्वर्गदूतों को आगे देते। पिता उनकी सेवा टल, उनकी रक्षा करे। हर एक बीमारों पर यीशु का लहू लेते जिंदा खुदा। हर एक बीमारों पर जिंदा खुदा हम यीशु के नाम में चंगाई को क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते जिंदा खुदा। Once again in my authority as your servant, and I take the supernatural power from heaven, and in the agreement with the Holy Ghost, in the power of the Holy Ghost, Lord, I bless everybody, Lord. I bless every listener. I bless every sick person, Lord. I bless every broken heart, Lord. I bless everybody who's searching job, Lord. Everyone, Lord. Everybody and everybody, Lord. हर किसी को यीशु के नाम में हम आशीष करते हैं, चंगाई के लिए, सुकून के लिए, आराम के लिए, टूटे दिलों में तसल्ली, शांति के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, संतान सुख के लिए हम आपको आशीष करते हैं। जो अस्पतालों में हैं पता उनके लिए विशेष आपके अनुग्रह को लेते हैं। यीशु के लहू में आई ब्लेस देम with the blood of Jesus for healing, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु की शांति जो कि सारी समझ से परे आपके हृदय में राज्य करे। यीशु के स्वर्ग खुशहाली आनंद आपके हृदय में राज्य करे, आपके घरों में राज्य करे। इसी सुकून आराम को, इसी आशीष को हम आपके लिए लेते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो एग्जाम लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए विशेष मांगते पिता अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपनी समझ को दीजिए। उन हर एक को जिंदा खुदा अपनी बुद्धि प्रकाश से भर दीजिए जिंदा खुदा। हर एक जवान नाश होने से बच्चे ऐसा होने दीजिए। हर एक जवान यीशु को जो ज्योति है, ज्योति में जीवन है, उसको ले ले ताकि शैतान से बचे, दुख तकलीफ आने वाली पीड़ा, असफलता से, नामदराई से बचे, मृत्यु से बचे, नाश होने से बचे। अनंतकालीन जीवन में राजकुमार राजकुमारियां होकर के जीवन जी ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते पिता। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे हमारे कसूर हमें माफ कर दीजिए, और हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए बल्कि हमें बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं, आमीन। और अब हमारे पुण्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, बुजुर्ग, बीमारों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु के पास आ जाइए, ज्योति भेजिए, ज्योति से यीशु की, दूर है अंधियारी। यीशु की ज्योति में अंधकार, दुख, तकलीफ, पीड़ा दूर है। खुशहाली, आनंद, बरकत, छुटकारा, इनाम आपके बहुत करीब है, आपके अंदर है, आपके घर में, आपके बाहर है। बी ब्लेस्ड एंड ब्लेस अदर्स, बी हैप्पी and make others happy. Hallelujah. God bless you. Hallelujah.